अगर आप एक वीएमसी ऑपरेटर हैं तो मैं आपको बता दूं कि 90% से भी ज़्यादा वीएमसी ऑपरेटर अपनी मशीन पे हर रोज़ टैपिंग ऑपरेशन करते हैं, अपनी मशीन पे चलता हुआ देखते हैं, लेकिन उन्होंने इन 4 तरह की टैप्स के बारे में शायद ही कभी सुना होगा। तो आपने इनके बारे में सुना है या नहीं, आप इनके बारे में जानते हैं या नहीं, अभी पता कर लेंगे। हेलो, माय नेम इज विकास राणा कौशल एंड आई एम एन एप्लीकेशन इंजीनियर एंड सीएनसी टीचर। तो चलिए जानते हैं इन 4 तरह की टैप्स के बारे में जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सबसे पहले बात करते हैं मशीन टैप की। तो मशीन टैप सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज टैप है सारी इंडस्ट्रीज में। अगर आप इन टैप्स को देखेंगे तो ऐसे स्पाइरल शेप में आपको ये टैप्स मिलेंगी और ये मटेरियल को काट के उसके अंदर थ्रेड बनाती है। इसके फ्लूट को स्पाइरल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये कंटिन्यूसली अंदर काटती जाती है और इसके चिप्स जो हैं वो बाहर आसानी से निकल पाए, इसलिए इसके फ्लूट को स्पाइरल शेप दी जाती है। ये टैप्स HSS की भी हो सकती हैं और ये टैप कार्बाइड की भी होती हैं, डिपेंड ऑन मटेरियल। और इन टैप्स के ऊपर अलग अलग तरह की कोटिंग चढ़ी होती है मटेरियल के हिसाब से। चाहे आपका थ्रेड मैट्रिक है, चाहे वो यूनिफाइड है, चाहे वो आपका नेशनल थ्रेड है, पाइप थ्रेड है, आपको हर जगह मशीन टैप जरूर मिलेंगे। दूसरे नंबर पे जो हमारा टैप आता है वो टैप है रोल टैप। अब रोल टैप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रोल टैप है और इसमें किसी तरह का भी कोई भी फ्लूट नहीं कटा हुआ है। देखने में ये आपका नट जैसा ही लग रहा है। तो ये टैप बेसिकली थ्रेड कैसे फॉर्म करते हैं, ये मटेरियल को काटते नहीं है, ये सीधा कंपोनेंट के अंदर जाते हैं, होल के अंदर जाते हैं और मटेरियल को पुश करके यानी कि डिफॉर्म करके थ्रेड बनाते हैं। तो मटेरियल एक्चुअल में कटता नहीं है, वो प्रेस होके थ्रेड जनरेट करता है। तो इन टैप्स की स्पेशलिटी क्या होती है? पहली बात तो क्योंकि मटेरियल कट नहीं रहा है, इस वजह से चिप्स नहीं बन रहे, तो चिप्स कहीं फंसेंगे ही नहीं। इसलिए अगर बहुत डीप थ्रेड करने हैं आपको तो वहां पे रोल टैप यूज करी जाती है। सेकेंडली, रोल टैप में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे फ्लूट नहीं है, सारा का सारा मटेरियल ही है, इसलिए उसको स्ट्रेंथ बहुत मिलती है। फ्लूट होते हैं तो टैप का जो कोर है वो काफी पतला हो जाता है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा रहती है। ज्यादातर ये टैप डक्टाइल मटेरियल में यूज होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, ब्रास हो गया, कॉपर हो गया, एक्सेट्रा। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे हमारे पास टैप आती है वो है पंच टैप। ये काफी इंटरेस्टिंग टैप है, हो सकता है आप में से अभी तक किसी ने ना देखी हो। अगर देखी है तो कमेंट में जरूर बताना कि आपने इस टैप के साथ काम किया है। तो पंच टैप बेसिकली क्या होती है, ये ऐसे ऐसे इसके साइडों में थ्रेड कटे होते हैं। ये टैप बनाई क्यों गई? बेसिकली साइकिल टाइम को रिड्यूस करने के लिए। चाहे आप सीधा टैपिंग करें, चाहे आप थ्रेडमिल यूज करें, दोनों के केस में साइकिल टाइम काफी रहता है। लेकिन यही एक ऐसी टैप है जो नॉर्मल साइकिल टाइम को 75% से भी कम कर देती है। तो इसका टैप करने का तरीका क्या होता है? ये सीधी ऐसे जाएगी, थ्रेड काटेगी, उसके बाद हाफ सर्कल मारेगी, बाहर आ जाएगी। नॉर्मल प्रोडक्शन में आपको ये बहुत कम देखने को मिलेगी। ये सिर्फ कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज ही यूज करती हैं, किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए, जहां पे उन्हें जो है बहुत ज्यादा स्पीड में टैप करने हो। उसके बाद हमारी लास्ट टैप आती है व्हिच इज कॉल्ड हैंड टैप। तो इसके बारे में ऑलमोस्ट सबने सुना ही होगा। तो हैंड टैप क्या करती है? ये आपके अगर आपने किसी हॉल में हाथ से टैप करनी है, हैंडल लगा के टैप करनी है, तो वहां पे हैंड टैप यूज होती है। तो इनकी पहचान कैसे होती है? ये स्टील कलर की होती है। सेकेंडली, इसके जो फ्लूट है हमेशा स्ट्रेट रहते हैं, कभी भी स्पाइरल फ्लूट के साथ हैंड टैप नहीं आती। तो स्ट्रेट फ्लूट के साथ जितने भी चिप्स हैं वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। चिप्स बाहर नहीं आ पाते, टूट नहीं पाते, इसलिए इसको हर राउंड के बाद थोड़ा सा बैक करना पड़ता है ताकि चिप्स टूट सके। तो हैंड टैप जो है वो काफी यूज होती है हमारी छोटी वर्कशॉप्स में या फिर डाई मोल्ड में, जहाँ पे पूरे कंपोनेंट पे सिर्फ 4 या 5 टैप होने हों और टैप टूटना नहीं चाहिए उसके अंदर, तो हैंड टैप यूज करते हैं। क्योंकि हैंड टैप पे हमारा कंट्रोल होता है, अगर हमें लगे कि टैप अंदर नहीं जा रहा तो हम उसे दोबारा बाहर निकाल लेंगे, लेकिन मशीन टैप जो है अगर कहीं स्टक हो गया तो वहीं टूट जाता है। तो ये थे 4 तरह के मेन टैप जो हमारी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। कमेंट करके जरूर बताना आपकी इनमें से कितने आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो, कितनों के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। बाकी मुझसे CNC या VMC अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट macaveda.com पे जाके मेरे कोर्स जरूर चेकआउट करें। मैकवेदा पे कोर्स ज्वाइन करने बहुत आसान है। आप अपने फोन में किसी भी ब्राउजर पे जाइए, वहां पे वेबसाइट टाइप कीजिए macaveda.com। वेबसाइट खुलने के बाद आप स्क्रॉल अप कीजिए तो आपको नीचे सारे कोर्सेज मिलेंगे, जो भी मेरे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। जो भी कोर्स आप लेना चाहते हो उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद उस कोर्स की डिटेल देखिए, जैसे कि कोर्स का सिलेबस। आप सिलेबस वीडियो के थ्रू भी देख सकते हो और आप सिलेबस नीचे पढ़ भी सकते हो। अगर आपको कोर्स का कंटेंट पसंद आए तो स्टार्ट नाउ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद बाय नाउ बटन दबाइए। जैसे आप प्रोसीड दबाएंगे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर भरना है। अपनी डिटेल भरने के बाद आप बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप UPI से या किसी भी ऑनलाइन मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद जब आप दोबारा मेरी वेबसाइट macaveda.com पे जाएंगे, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कोर्स ऑटोमेटिकली आपकी लाइब्रेरी में चला जाएगा। अब आप कोर्स पे क्लिक करके तो गहराई से क्लासेस एक एक कोर्स का मतलब आखिर है क्या? तो CNC सीखना आज की डेट में इतना आसान हो चुका है। अगर आपको कोर्स खरीदने से पहले या कोर्स खरीदने के बाद किसी भी तरह की परेशानी आ रही है तो आप मुझसे इस WhatsApp नंबर पे या इस ईमेल पे बात कर सकते हैं।
बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।